दोस्तों जंग जारी है और ईरान की अगर माने तो ईरान लगातार अब हमले पर हमले करता जा रहा है। ईरान ने जो क्लेम किया है, जो ईरान के ऑफिशियल जराए से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मेजर डैमेज इन स्ट्राइक वेव, ये बाज़ाब्ता ईरान ने क्लेम किया है। उसमें जो सर फहरिस्त है वो ये है कि अमेरिकन F-15 फाइटर जेट शॉट डाउन। जी हाँ, अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है कुवैत में, ये ईरान ने क्लेम किया है। इसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे माना है। दूसरी तरफ यूएस बेस इन कुवैत कंप्लीटली डीकमीशन्ड, यानी कि ईरान का यह दावा है कि उसने कुवैत में जो अमेरिका का फौजी अड्डा है, जो फौजी बेस है, उसे पूरी तरह से खाली कर दिया है। यानी उस पर इतनी बमबारी की है कि अब वहां पर कोई भी अमेरिकी फौजी वहां पर मौजूद नहीं है। तीसरा एक बड़ा दावा ईरान का, यूएस बेस इन बहरीन हिट बाय ड्रोन्स सीवियर डैमेज, ये भी ईरान का दावा है। और जो वीडियोस हमने आपको दिखाया था, अभी भी जो आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, उससे भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि अमेरिका के जो बहरीन में जो अमेरिका का अपना बेस है, जो फौजी अड्डा, उस पर जबरदस्त हमला ईरान ने किया है। चौथा जो क्लेम कर रहे हैं ईरान के जराये से खबर आ रही है, यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन अटैक्ड विद 4 मिसाइल्स। ये भी दावे कुछ घंटों पहले से ही लगातार किए जा रहे हैं कि अब्राहम लिंकन को भी, जिस पर अमेरिका को बहुत फख्र था, उस पर भी ईरान ने 4 मिसाइलों से हमला किया है। और जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि 560 यूएस ट्रूप्स किल्ड एंड वुंडेड सो फार, ये ईरान का दावा है। ये ईरान का दावा, ईरान के जो फौजी जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब तक 560 के करीब अमेरिकी फौजी या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हालांकि शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 फौजियों के मारे जाने की तो खुद पेंटागन तस्दीक कर चुका है, खुद सेंट्रल कमांड इसकी तस्दीक कर चुका है, और सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है वो खुद इस बात को मान रहा है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ईरान का दावा यह है कि 560 के करीब अमेरिकी फौजी हैं जो या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। चूंकि लगातार जो बेसिस है ना, जितने भी मिडिल ईस्ट पे बेसिस हैं अमेरिका के, उन तमाम बेसिस कमोबेश 19 बेसिस हैं, और 19 में से कुवैत में और यूएई में, इन 2 जगहों पर काफ़ी बड़े बड़े बेसिस हैं जहां पर अमेरिकी फौजियों की तादाद 8000 से 10000 के बीच है। और कुल जो तादाद है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फौजियों की तमाम फौजी बेसिस को मिला ले अगर, तो ये तादाद 40000 से जायद की होती है। तो 40000 के जायद की तादाद अगर होती है और उनमें से अगर अक्सर फौजी बेसिस पर ईरान ने हमला किया है, और ईरान का यह दावा है कि 560 अमेरिकी फौजी या तो मारे गए या जख्मी हुए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, जिसे पासदाराने इनकलाब भी कहते हैं, उसने ऐलान किया है कि उसके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, यानी IRGC का जो ऑपरेशन उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 4, इसके ताज़ा मराहल में बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनके नतीजे में ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया है। जी हां, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया है समंदर में। अमेरिकी फौजी अड्डे बंद किए गए, बंद होने पड़े और भारी जानी नुकसान हुआ। IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इतवार को रोज जारी बयान में कहा कि ऑपरेशन के 7वें और 8वें मरहले में अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक अहदाफ पर, यानी जितने भी टारगेट्स थे, जो अमेरिका से जुड़े टारगेट्स थे और इसराइल से जुड़े टारगेट्स थे, उन पर लगातार मिसाइल फायर किए गए हैं और बड़ी तादाद में ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। ये कार्रवाइयां ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में की गई हैं। खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ जो है, तो खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में ऑयल टैंकरों पर हमले हुए हैं। बयान के मुताबिक खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में मौजूद 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। दावा किया गया है कि इन टैंकरों में शदीद आग भड़क उठी और वो मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गए। IRGC ने कहा है कि ये हमले दुश्मन से मुंसलिक समंदरी अहदाफ के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का हिस्सा है। वहीं कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले, IRGC के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमरीका की अल-सालम नेवल बेस को हालिया हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल कर दिया गया, यानी डिफंक्ट कर दिया गया है। अब वो इस लायक नहीं रहा कि वहां से कुछ भी कार्रवाई हो सके। ये बड़ा दावा है, बहुत बड़ा दावा है ये ईरान का, IRGC का, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर का। IRGC दावा कर रहा है कि कुवैत में मौजूद अमरीकी अल-सालम नेवल बेस को हालिया हमलों के बाद मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल कर दिया गया, उसे तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा कुवैत के मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस में मौजूद 3 अमरीकी बहरी तंसीबात को
तबाह कर दिया गया। बहरीन में मेना सलमान के अमरीकी बहरी अड्डे पर 4 ड्रोन हमले किए गए, जिनसे कमांड और सपोर्ट सेंटर्स को शदीद नुकसान पहुंचा है। यह है ईरान का दावा। ईरानी फौजी जराए ये लगातार दावा कर रहे हैं। मजीद ये कि बहरीन में मौजूद अमरीकी अफवाज के ठिकानों पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों पर भी लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। बयान में जो सामने आई है बात, उसके मुताबिक इन हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 560 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। ये ईरान का दावा है। उधर नफ्सियाती दबाव की बात जहां तक की जा रही है कि नफ्सियाती दबाव और जारी कार्रवाइयां जो है वो लगातार कारगर साबित हो रही हैं। IRGC ने कहा है कि अमरीकी और सेहोनी अड्डों पर मुसलसल एम्बुलेंसों के सायरन और फील्ड रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस निगरानी से जाहिर होता है कि अमरीकी फौजियों और गैर कानूनी सेहोनी आबादकारों में शदीद जहरी दबाव पाया जा रहा है। ईरान ने खबरदार किया है कि इसकी मुसल्लह अफवाज की जानिब से दबाव में मजीद इजाफा किया जाएगा। ईरान के फौजी जरा का कहना है कि इंतकाम पूरा होने तक ये हमले जारी रहेंगे और ये हमले उन तमाम जगहों पर होंगे जहां कहीं भी अमेरिका या इसराइल की अपनी पहचान है, या उसकी छाप है, या वहां पर फौजी अड्डे हैं, या वहां पर किसी फौजी तंसीब में उसका शेयर है। उन तमाम हमलों को निशाना बनाया जाएगा। और आप देखिए इस तरह से लगातार ये तो मिडिल ईस्ट पे जहां जहां पे ईरान हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के हमले में लगातार इसराइल भी है। बयान में यह भी बात सामने आई है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए जवाबी हमले वसी पैमाने पर और मुसलसल जारी है और आइंदा दिनों में मजीद कामयाबियों की तफसीलात अवाम को फराहम की जाएंगी, इस बात का दावा किया जा रहा है। ईरानी क़यादत और साबिक़ा हमला, यह ऐलान ईरान के रूहानी लीडर हैं आयतुल्लाह सुप्रीम अली खामनेई की उनकी शहादत के बाद सामने आया है, जो हालिया हमलों के दौरान हुई है। इससे पहले IRGC ने दावा किया था कि इसने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया और उससे कामयाबी से हदफ बनाया गया है। इंसानी नुकसान, ईरान के हिलाल अहबर सोसाइटी के मुताबिक दुश्मन के हमलों में अब तक सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, इनमें 100 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। इस बात को बार बार ईरान ये कह रहा है कि दरअसल अमरीकी या इसराइली हमले में उन्हें यह क्या हो गया था कि उन्होंने बच्चों का निशाना बनाया। क्या वो बच्चों से बदला लेना चाहते हैं? आपको बता दें जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं जहां पर ये हमले हुए थे, अमरीकी और इसराइल के जॉइंट हमले, उनमें से 150 से ज्यादा बच्चों के अब तक मौत हो चुकी है। इस पर ईरान में शदीद गुस्सा है और न सिर्फ कि ईरान में बल्कि इंसानियत के लंबरदार जहां कहीं भी हैं वो इस पर काफी गुस्से में है और इसलिए ईरान ने कहा है कि इंतकाम पूरा होने तक ये हमले लगातार जारी रहेंगे। ईरान ने वाजे किया है कि इसका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी रहेगा और खुश्की व समंदर दोनों महाजों पर हमला आवरों को सख्त जवाब दिया जाएगा।